हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो होने वाला है डोसा बनाने का। मैंने अपने घर पे ही किस तरह से डोसा और इडली बनाई वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। दाल मैंने शाम के समय ही भिगो के छोड़ दी थी, दाल और चावल, और रात भर अच्छे से फूलने के बाद अब दाल पीसने जा रही थी, तो उसके लिए मैं लेने आई थी यहाँ पे पानी, क्योंकि बिना पानी के तो ना तो दाल पीसेगा ना चावल। तो सभी चीज़ों को पीसना था मुझे। इधर मैंने देखिए दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया था, और ये शाम का समय है, करीब 3:30-4 बजा हुआ था। और इस समय पे यहाँ मेरी रसोई में अच्छी खासी हल्की फुल्की धूप आ जाती है। देखिए मैं पीसने लगी थी, क्योंकि मेरा ग्राइंडर ये बड़ा वाला है तो इसमें पीसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और इधर मैं बना रही थी चाय मेरी बन रही थी। और ये देखिए ये सारा दाल पिस चुकी थी, उड़द की दाल। किस तरह से बनाती हूँ शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ये देखिए उड़द की दाल पिस चुकी थी, खूब अच्छे से ग्राइंड कर दिया था, जिससे कि बिल्कुल अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो जाए। और उसके बाद चावल पीसे, और चावल में मैंने थोड़ी सी चने की दाल और मेथी दाना भी डाल दिया था। तो चावल दाल सभी अच्छे से देखिए धुल के और सभी चीज़ों को पीस ले रही थी, और इनको रख दूंगी फर्मेंट होने के लिए। रात भर में खूब अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। और इधर मेरी देखिए मेरी चाय बन चुकी थी। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये देखिए अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो चुका है, और रात भर इसको रख दूंगी तो और भी अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा, अच्छे से फर्मेंट भी हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ था। ना पतला है और ना ही गाढ़ा है, कुछ इस तरीके का ये बैटर बन के तैयार हुआ। और ये चीज़ें घर में बनानी आसान होती हैं। हाँ, इन चीज़ों में समय बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो देखिए जिस जाली में मैं दूध रखती हूँ अपना, उसी में मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे गर्म भी रहता है, और ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल रहता है इस जगह पे, क्योंकि रसोई में यहाँ पे पंखा चलता रहता है। और फिर इधर मैं भूनने लगी थी, देखिए मूंगफली के दाने। इन दानों को अच्छे से रोस्ट कर रही थी, और रोस्ट करने के बाद इनका छिलका निकालूंगी और फिर बनाऊंगी मूंगफली के दाने की चटनी। आप नारियल की भी चटनी बना सकते हो, पर मेरे पास नारियल नहीं था, सिर्फ मेरे पास नारियल पाउडर था। और फिर ये देखिए दूसरे दिन सुबह का है, दाल मैंने भिगो के रख दी थी और फिर उसको पकने के लिए चढ़ा दिया। मैं नहा के आ चुकी थी, और ये कुछ सब्जियां, आलू भी बॉयल कर लिए थे, कुछ सब्जियां कट करूँगी सांभर में डालने के लिए। और दाल जब तक पकेगी उतनी देर में मेरी सब्जियां कट जाएंगी। और फाइनली देखिए मेरी सब्जियां, कुछ इतनी सारी सब्जियां थी मेरे पास, जो भी था मेरे पास, टमाटर था, भिंडी था और लौकी था। इन सभी को मैंने दाल में डाल दिया। अच्छे से सीटी लगाऊंगी जैसे ही पक जाएगी। और जो मैंने दाने रोस्ट करके रखे हुए थे शाम के समय, उनसे बनाने जा रही थी मैं मूंगफली के दाने की चटनी। और नारियल था नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये सूखा नारियल पाउडर जो आता है उसको मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि टेस्ट जैसे ही डालूँगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इस वजह से। और यकीन मानिए वाकई में बहुत अच्छी चटनी बनी थी। कुछ हरे मिर्च, कुछ धनिया, और इस तरह से हम उसकी मूंगफली के दाने की, और कोकोनट वो जो भूरा आता है वो, और धनिया और मिर्च की बहुत अच्छी सी टेस्टी सी चटनी बन के तैयार हो चुकी थी। इसको पीस के और रख दिया था। अब बारी थी मसाला, आलू मसाला बनाने की। उसमें कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, थोड़ा सा राई, ज़ीरा, हींग, और फिर उसके बाद डाले मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़े से बेसिक से मसाले, और ये करी पत्ता डाल दी मैंने आलू। अब जो भी मसाले बचे थे उनको ऊपर से मुझे ऐड करना था। और स्वाद के अनुसार नमक, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से ना नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हो। पर मुझे थोड़ा सा तीखा और चटपटा सा चाहिए था, क्योंकि बच्चों को तीखा और चटपटा अच्छा लगता है।
तो मैं उस तरह से बनाती हूँ। फिर मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, हरा मिर्च भी मैंने कट करके डाला था बाद में, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और ये देखिए फिर मैं कट करने लगी थी हरा मिर्च और हरा धनिया, दोनों ही चीज़ें ऊपर से कट करके मैंने डाली, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे मिर्च पक जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते और वो उनके मुंह में पड़ जाती है, और ऊपर से डालने में क्या होगा। और फिर थोड़ा सा मैंने डाल दिया मूंगफली का दाना, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा इस मसाले का। और ऊपर से ऐसे कट करके डालने में क्या होता है कि सारे मिर्च दिखाई देते हैं और बच्चे निकाल देते हैं। और फिर मेरे देखिए चटपटी सी आलू मसाला बन के तैयार हो चुका था। अब बारी थी तड़का लगाने की। तो चटनी में भी मुझे तड़का लगाना था और दाल में भी मुझे तड़का लगाना था। उसके लिए देखिए मैंने ले ली लाल मिर्च 2, सरसों का तेल, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा हींग, क्योंकि मेरे घर में हींग का तड़का सभी को बहुत पसंद है। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि चटनी का कलर और भी अच्छा आएगा। और अब लगा देती हूँ तड़का चटनी में। ये देखिए, ये मेरी चटनी बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार हो चुकी थी। और घर में ही जो चीज़ थी मेरे पास, मैंने उसी से सारी चीज़ें बना के और बच्चों को खिलाई। बाहर से मुझे कुछ भी नहीं मंगवाना पड़ा। फिर उसके बाद अब लगाने जा रही थी तड़का दाल में। तो जब इस तरह की कोई चीज़ें बनाती हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देखिए लगा दिया तड़का। और दाल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा गाढ़ी है। अभी इसमें मैंने सांभर मसाला भी नहीं ऐड किया था। और अब बारी थी सांभर मसाला डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, नींबू का ये देखिए रस थोड़ा सा डाल दिया, कि थोड़े से खटाई की जो सूखे खटाई होती है ना, वो थोड़ी मैंने डाल दी थी। इमली मेरे पास थी नहीं। और फिर मैं बनाई डोसा, फिर मैंने बनाई इडली। इस तरह से अपने बच्चों को घर में ही बना के खिलाया। आप भी अपने बच्चों को। और इडली मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाई, इडली के बीच में भी मैं थोड़ा सा मसाला रख के और फिर उसको मैंने अच्छे से भाप में पकाया। और इस तरह से घर में ही एक रेस्टोरेंट होटल के जैसा टेस्ट हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत के साथ। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है हमें, और हम अपने बच्चों को खूब एंजॉय करा सकते हैं अपने घर में ही। कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत है और ना किसी होटल में। और मैं इसी तरह से हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाती ही रहती हूँ। और फिर प्लेट मैंने लगाना भूल गई, क्योंकि बच्चे जैसे ही खाने लगते हैं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। और जब मुझे याद आया जब बच्चे खाने लगे थे, तो इसीलिए प्लेट लगा के नहीं दिखाई। उसके लिए आप सभी को सॉरी। और देखिए कुछ इस तरह से इडली में बना रही थी। अब इनको ढक दिया। वीडियो पसंद है तो